अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रहा है बेटा अस्सलाम। आपको? आवाज़ आ रहा है बेटा आपको? हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है। जी सर, जी सर, आ रही है। ओके ठीक है, थैंक यू। इसके पहले का जो मेरा पहला वाला लेक्चर था, दायरे पर हुआ था, आप लोगों ने देखा उसको। और उसके अंदर मैंने आपको बुनियादी चीज़ें जो दायरे में होती है वो बताया था। उसके ऊपर एक और दो पहला और दूसरा मसला लिया था। ठीक है। अब एक और अहम सबक है ज्योमेट्री के अंदर, मुअद्दिदी इल्म दसा। ठीक है। मुअद्दिदी इल्म दसा, ये आपको 9वीं में भी हो चुका है और यही सबक जो है 10वीं में भी है। तो अगर मुअद्दिदी इल्म दसे के ताल्लुक से अगर बात की जाए या बच्चों से ये पूछा जाए कि मुअद्दिदी इल्म दसा असल में क्या चीज़ है, तो बच्चों की तरफ से अलग अलग जवाब आते हैं। जैसे जनरली बच्चे ये बोलते हैं, स्टूडेंट का कहना ये रहता है कि मुअद्दिदी इल्म हिंदसा मतलब जिसके अंदर ग्राफ होता है, या मतलब जहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं या जहाँ हम तरसीम बनाते हैं। जैसे आप अगर देते हो जनरली एक्स महवर, वाई महवर, इस तरह से बने हुए थे। और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ बनाते हैं मतलब तरसीम बनाते हैं। तो सिर्फ तरसीम बनाना ही मुअद्दिदी इल्म दसा नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कि तरसीम बनाना या कुछ भी बनाना तो उसको मुअद्दिदी इल्म दसा कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज मैं आप लोगों की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से पहले पीरियड में मैंने सर्कल के को आसान जबान में समझाने की कोशिश किया था, उस तरह से मुअद्दिदी इल्म दसा असल में रहता क्या है उसको मैं आसान जबान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर देखा जाए तो मुहद्दिदी इल्म हंदसा ये ज्योमेट्री की बहुत बहुत अहम शाख है। ये कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ एक ज्योमेट्री की एक अहम शाख है मुहद्दिदी इल्म हंदसा। अब मुहद्दिदी इल्म हंदसा असल में रहता क्या है? तो मुहद्दिदी इल्म हंदसा के अंदर कुछ नहीं है, बल्कि आप उसको शॉर्टकट में इतना समझो कि अगर मान लो मस्तवी में अगर मैं कोई एक नुक्ता बनाता हूँ, कोई भी एक नुक्ता बनाता हूँ, इस तरह से ये नुक्ता मैंने बना लिया। ठीक है। अब ये नुक्ता मैंने अगर मस्से बनाया, तो इस नुक्ते का हकीकी आदात से अगर मैं ताल्लुक जोड़ता हूं, इस नुक्ते का मैं क्या करता हूं, अगर हकीकी आदात से ताल्लुक जोड़ता हूं, तो नुक्ते का या नुकात का हकीकी आदात से ताल्लुक जोड़ना या उनसे जाहिर करना या उनसे मुताबिकत को ही हम शॉर्टकट में मुअद्दिदी इल्म हंदसा कहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इंग्लिश में कहा जाता है। तो शॉर्टकट में आपसे इतना याद रखिए, और कुछ नहीं रहता बल्कि नुक्ते का या नुकात का हकीकी आदात से ताल्लुक। ठीक है। अब इसके ताल्लुक से बच्चों को ये पता है कि मुअद्दिदी इल्म से जब हम करते हैं तो और एक एक्स महवर बनाते हैं, दूसरा वाई महवर बनाते हैं ना। कितने महवर होते हैं मुअद्दिदी इल्म से के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एक्स महवर वाई महवर टोटल कितने महवर होते हैं? कितने होते हैं? एक या दो? दो। हाँ। आप जिस तरह से कुछ बच्चों ने अभी इशारे से बताया कि दो होते, असल में ऐसा नहीं है। जब हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एक्स महवर बनाते हैं, वाई महवर बनाते हैं, देखो इस तरह से आप जानते हैं कि ये एक्स महवर हुआ, ये वाई महवर हुआ। जनरली अब इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश। तो आमतौर से बच्चों को ये लगता है कि दो महवर है, एक्स महवर, वाई महवर। लेकिन असल में महवर की तादाद तीन रहती है। कितनी रहती है? तीन होती है। एक और तीसरा महवर रहता है, वो कौन सा रहता है? जेड महवर। कभी देखे जेड महवर? 9वीं में कभी देखे हैं? नहीं देखे और कभी सुने भी नहीं होंगे। लेकिन मौदूद में जो सवाल रहते हैं उसके अंदर ये एक्स महवर है, ये एक वाई महवर है, और एक तीसरा महवर रहता है जेड महवर, जो किस तरह से रहता है? इस तरह से रहता है, इस तरह से। ये जेड महवर +1 +1 2 3 नंबर है जिसके रहेंगे, और एक पीछे पीछे की तरफ जाएगा तो उसके अंदर -1 2 3 नंबर रहेंगे। लेकिन तुम लोगों को 9वीं और 10वीं के अंदर जेड महवर के ताल्लुक से कुछ भी नहीं सीखना है, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है 9वीं और 10वीं का, उसके अंदर तुमको दो ही महवर के मुतालिक बताया जाएगा, एक एक्स महवर और एक वाई महवर। जेड महवर है लेकिन वो 12वीं के बाद से शुरू होता है। वो स्टूडेंट जो 12वीं के बाद भी कंटिन्यू मैथ्स पढ़ेंगे वो जेड महवर के बारे में भी सीखेंगे। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमको सिर्फ इतना देखने के एक्स और वाई महवर के मुतालिक हम किस तरह से शक्लें बनाएंगे यहाँ पर और किस तरह से मिसालें हल करेंगे। अब सवाल ये आता है कि मौदूद इल्म की जरूरत क्या है? ठीक है। अब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते आ रहा है, लेकिन एक जहन में ये सवाल है कि इसकी जरूरत ही क्या है सीखने की। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसकी मिसाल मैं तुमको देता हूँ। जैसे अगर मैं एक बच्चे को ये बोलूं कि भाई आ और
एक नुक्ता बनाओ, यहाँ पर एक नुक्ता बनाओ आगे। तो क्या करेगा बच्चा, अगर बच्चा आया इस तरह से बना लेगा, ये पहला रूबा हो गया, ये दूसरा रूबा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कि आओ और यहाँ पर एक नुक्ता बनाओ, बच्चे ने आकर इस तरह से नुक्ता बना लिया, तो मैं उसको ये कहूंगा कि तुमने पहले रूबे में क्यों बनाया, दूसरे में क्यों नहीं बनाया। बच्चे के सामने एक नया सवाल आ गया कि मैंने तो ये नहीं बोला था कि पहले में बनाओ। अगर उसने दूसरे में बना दिया तो फिर बात ये आएंगे कि तीसरे में क्यों नहीं बनाया, मैंने ये नहीं बोला था कि दूसरे में बनाओ। ठीक है, चलो अगर मैं ये कहूं कि नुक्ता पहले रूबे बनाओ, बच्चे ने इस तरह से नुक्ता बना लिया पहले रूबे में, यहां पर बनाया, और मैं ये बोलूं कि इतना ऊपर क्यों बनाया, नीचे बनाना था, है ना। बच्चे ने अगर नीचे बनाया तो फिर क्या, इस साइड में क्यों बनाया, थोड़ा उधर लेना था। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चे के सामने, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल सर कहां बनाने के लिए बोल रहे हैं, कहां बनाओ, फिर में ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में बनाओ या राइट साइड में बनाओ, इस तरह की प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कोई बदतमीज बच्चा रहा तो फिर ये कहेगा सर आप खुद ही बना लो, क्या बोलेगा, तो सर फिर आप खुद ही बना लो ना। तो कहने का मतलब यहां पर अब हमको क्या चाहिए, हमको जरूरत है इस बात की कि हमको एक्चुअल पोजीशन उस नुक्ते को कहां बनाना है, ये अगर जाहिर करना है तो फिर हमको आदात का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर मैं ये बोलूं कि नुक्ता बना जिसके मोहद्दिद 3,4 है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां से लेकर ये 0,0 हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4, अब यहां पर एक नुक्ता बनाया गया है ए 3,4। अब इस वक्त अगर बच्चों की बता दिए कि एक नुक्ता ऐसा बना जिसके मोहद्दिद 3,4, तो हर बच्चा बराबर यहां पर आकर इधर से 3 लेगा और ऊपर एक्स मैवर पर 3 लेगा, वाई मैवर पर 4 लेगा और यहीं पर बनाएगा। अब उसको यहाँ पर यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उसको पहले रूबे में बनाना है या दूसरे रूबे में बनाना है या तीसरे रूबे में बनाना है। अगर उसको ये बोल दिया नफी 3 नफी 4 अगर है तो ये नफी 1 नफी 2 नफी 3, -1 -2 -3 -4, नुक्ता बी -2 -3। अगर ये नुक्ता बनाने के लिए बोले तो बच्चा खुद अपने आप उसको आकर तीसरे रूबे में बनाए। कहने का मतलब जब हम नुक्ता, अगर हमको कुछ बनाना है और उसका ताल्लुक अगर हम हकीकी आदत से जोड़ दे तो हमको एक्चुअल पोजीशन समझ में आती है कि नुक्ता या खत या हमको कहाँ बनाना है। समझ में आ रहा है आपको, ये सब हमको डायरेक्ट समझ में आता है अगर हमको उस नुक्ते को अगर हम हकीकी आदत से उसका ताल्लुक जोड़े तब। तो अब यहाँ पर इस सबक के अंदर तुमको क्या करना है कि एक्स मैवर और वाई मैवर, एक्स मैवर और वाई मैवर, उसी तरह से इसका अपोजिट जिस पर मनफी के नंबर आते हैं, एक्स नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4, इसके अंदर एक्स डैश और ये वाई डैश, इन दो मैवर का, एक्स मैवर वाई मैवर, इन दो मैवरों की वजह से अलग अलग नुकात को बनाना, मतलब नुकात को मस्तवी में मुर्तसिम करना और उन नुकात की मदद से दूसरी शक्लें बनाना। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक नुक्ता ए बना चुका हूं, अब ये नुक्ता सी बनाया हूं, तो अब ये दो नुकात को अगर मैं जोड़ दूं इस तरह से तो ये खत बन गया। दो नुकात को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये एक कता बन जाएगा, कता ए सी। अगर एक और नुक्ता मैं यहां पर बना लूं और ये दोनों लाइन को जोड़ दूं डी, ये दोनों लाइन को भी जोड़ दूं, तो देखो पहले एक नुक्ता बना था, उसके बाद इसके ऊपर एक खत बना, अब उसी के बाद इसी के ऊपर क्या बन गया, तीन नुकात को जब जोड़ दिया तो इसी मस्तवी में एक्स और वाई महवर का सहारा लेते हुए, मुहद्दिदीन का सहारा लेते हुए क्या हुआ, एक मसलस बन गया। ठीक है। तो अब इस सबक के अंदर जो शुरुआती टॉपिक है वो ये है कि अगर दो नुकात के तुमको मुहद्दिद दिए हुए तो इन दो नुकात के मुहद्दिद की वजह से दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करना। अब दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने का तरीका क्या है, फासले का ज़ाब्ता ऑलरेडी तुम लोग जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक नुक्ता लेता हूं ए x1 y1, दूसरा नुक्ता b x2 y2, फर्ज किया मैंने। अब यहाँ पर जनरली बच्चे सामने यही सवाल आता है कि ये जो निशान है, ये बराबर का निशान नहीं, क्योंकि बराबर का निशान इस तरह से रहता है, दो लाइनें होती है इस तरह से और यहाँ पर तीन लाइनें हैं। देखिए यहाँ पर तीन लाइनें हैं,
तो ये निशान कौन सा है? अब इस निशान के ताल्लुक से सवाल किताब के अंदर, इंग्लिश मीडियम की किताब हो या उर्दू मीडियम की पुरानी किताब या नई किताब, किसी भी किताब में इस निशान के लिए कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जाहिर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम इस नुक्ते ए के मौदिन को x1 y1 फर्ज करते हैं, तो ए बतौर x1 y1, बी बतौर x2 y2 फर्ज करते हैं, तो इसको इसके लिए आप बतौर वर्ड इस्तेमाल करो, या तो इंग्लिश में जनरली इसके लिए डिनोट वर्ड इस्तेमाल करता है, ए डिनोटेड एज x1 y1, बी डिनोटेड x2 y2। और अगर उर्दू में बोलना है तो ए को फर्ज करो x1 y1, ए के मोहद्दिद को फर्ज करो x1 y1 और बी के मोहद्दिद को x2 y2, या ए बतौर x1 y1 ले रहे हैं और बी बतौर x2 y2 ले रहे हैं। अब यहाँ पर यही दो इसी के अंदर अगर मैं ये दोनों काट लूं, ये नुक्ता ए x1 y1, दूसरा नुक्ता b x2 y2। अब ये जो दो नुकात है इनका दरमियानी फासला अगर हमको मालूम करना है तो इसके लिए हम आमतौर पर फासले का जाब्ता इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? फासले का जाब्ता। फासले का जाब्ता क्या है? नुकात ए से लेकर बी तक का फासला, ए बी बराबर जजर में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जाब्ता हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये जो दोनों का इनका दरमियान फासला इस जाब्ते से निकल जाएगा, लेकिन मान लो कि अगर एक नुक्ता है, यहाँ पर मुद्दा है, मुद्दा समझते हैं ना, जिसको आमतौर पर ओ से जाहिर करते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट रहते हैं या जिसके जो मौजूद रहते हैं वो 0,0 रहते हैं। जो मुद्दा रहता है उसके जो मौजूद रहते हैं वो क्या रहते हैं? 0,0। तो अगर एक नुक्ता ए है x1 y1 और दूसरा मौजूद है 0,0, तो मौजूद के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर ओ इस्तेमाल करेंगे, 2y2। जनरली वो क्या रहता है? 0,0 मुद्दा। ओ का जो मुद्दा है तो उसके जो मौजूद है वो 0,0 रहते हैं। तो ऐसी सूरत में जब हम किसी नुक्ते का मुद्दे से अगर फासला मालूम करें तो यही जाब्ता बदलकर छोटा हो जाए, तो वो क्या आ जाएगा? AO बराबर जजर में x² प्लस y²। अब ये x² y² क्यों हो गया? अगर मैं इसको x1 x और y फर्ज करूं, ठीक है, और ये है 0,0, तो यहां पर क्या होगा? x माइनस 0 y माइनस 0। अब x माइनस 0 मतलब x² प्लस ये प्लस y माइनस 0 मतलब y²। तो इस तरह से दो नुकात का दरमियानी फासला अगर मालूम करना है, तो वो कोई भी दो नुकात का दरमियानी फासला अगर मालूम करना है तो पहला वाला जाब्ता जो लिखा था वो, और मुद्दे से अगर फासला मालूम करना है तो दूसरा वाला जाब्ता x² प्लस y²। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर क्या करते, इसके अंदर क्या है? फर्क सिर्फ क्या है? ये ए बी अगर ये जाब्ता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एक ये जाब्ता कोई भी दोनों नुकात के दरमियान का फासला मालूम करने के लिए, और दूसरा AO स्क्वायर प्लस y², ये भी फासले का जाब्ता है, ये भी फासले का जाब्ता है। लेकिन ये जाब्ता कोई भी दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये फासला, ये जो जाब्ता है वो कोई एक नुक्ता और ये जो मुद्दा रहता है, मुद्दा जहां पर दो महवर एक दूसरे को कता करते हैं, उनका दरमियानी फासला मालूम करने के लिए ये जाब्ता इस्तेमाल होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, अभी इसकी तारीफ, ओरिजिनल जो मौजूद मदरसा की तारीफ है वो, और इसके ऊपर की कुछ मिसालें हम लोग क्या करते हैं अभी प्रेजेंटेशन के जरिए देखते हैं। ओपन कीजिए प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो करो। देखिए नेक्स्ट डबल क्लिक पर है मौजूद मदरसा। हाँ देखिए, इल्म मदरसा की बुनियादी तारीफ असल में हम क्या लेंगे? ये इल्म मदरसा की एक शाख है जो एक मस्तूई में वाक़े एक नुक्ता का मुकाम, कोई भी एक नुक्ता और हकीकी आदात की जोड़ी। हकीकी आदात की जोड़ी मतलब वही जो मौजूद रहते हैं, जैसे 2,3 नफी 2, नफी 4, तो ये जो मौजूद रहते हैं, बनाया गया नुक्ता ABC और उसके कोई भी नुक्ता ABC और उसके मौजूद, उनके दरमियान जो मुताबिकत रहती है, जो ताल्लुक को कायम किया जाता है,
उसको बोलते हैं मुअद्दिदी इल्मिंदसा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। हाँ देखो, मौदूदी इल्मिंदसा के अंदर जो है आमतौर पर जो तुम लोगों को दो ही महवर बताए जाते हैं, एक्स महवर, वाई महवर, जेड महवर, जो तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने भी दो ही महवर बनाए, एक्स महवर, दूसरा वाई महवर। नंबरात आप लोगों को पता ही है, एक्स महवर के ऊपर 1 2 3 प्लस मुस्बत, वाई महवर के ऊपर 1 2 3, ये सब मुस्बत नंबर आते हैं। और इसी तरह से एक्स डैश पर मनफी, वाई डैश पर मनफी। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ये जो एक्स और वाई महवर है, इनको मिलाकर कुल 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब पहला लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब रुबा, उसके लिए इंग्लिश में जो क्वाड्रेंट वर्ड इस्तेमाल किया था, जिसको आमतौर पर हम रुबा बोलते हैं। पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा, चौथा। पहले रुबे में अगर आप देखें तो दोनों मौजूद क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, प्लस प्लस। दूसरे के अंदर पहला मनफी होता है, दूसरा मुस्बत होता है। तीसरे के अंदर दोनों मनफी रहते हैं, और चौथे के अंदर पहला मनफी और पहला मुस्बत और दूसरा मनफी। अगर ये मनफी की और मुस्बत की निशानी अगर आपने आगे पीछे कर दिए तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि रुबा की जो एक्चुअल पोजीशन है वो उनके पॉइंट के एक्चुअल पोजीशन के निशाना से जाहिर होती है, मुस्बत निशान और मनफी निशान। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दो नुकात है, जिसके अंदर आप देखो पहला है एक्स कॉमा 0 और दूसरा है वाई कॉमा 0। अगर आप एक्स कॉमा 0 को देखें तो ये नुकता कहाँ है, ये एक्स महवर पर है। मतलब ये पहले रुबे में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में, चौथे में नहीं, बल्कि खुद डायरेक्ट महवर पर ही है। तो जब अगर कोई नुकता महवर पर रहता है, महवर पर वाक़ रहता है, तो अगर वो एक्स महवर पर है तो एक्स की कीमत कुछ भी रह सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी रहेंगी, और वाई की कीमत 0। मतलब अगर नुकता एक्स महवर पर है तो वाई की कीमत 0 रहेंगी, और अगर नुकता वाई महवर पर है तो एक्स की कीमत 0 रहेंगी। अब देखो जो दूसरा वाई कॉमा 0 जो आप देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है, वाई की कीमत कुछ भी रह सकती है, 1 2 3 4 -1 2 3, लेकिन जो दूसरी कीमत है वो हमेशा 0 रहेंगी। मतलब ये कि अगर कोई भी नुकता महवर पर वाक़ है तो अगर वो नुकता एक्स महवर पर वाक़ है तो वाई की कीमत 0 रहेंगी, अगर वाई महवर पर वाक़ है तो एक्स की कीमत 0 रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखो, अब हम दो नुकात की तरफ फासले के ज़ाब्ते पर गौर करें जो एक्स वाई मस्तई में वाक़ है। अब क्या करेंगे, हम कोई भी दो नुकात लेंगे और उस दो नुकात को लेकर उनका दरमियानी फासला किस तरह से मालूम करना है वो देखेंगे। उसका ज़ाब्ता जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया वही ज़ाब्ता यहाँ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, फासले का ज़ाब्ता। देखो यहाँ पर एक क्या है, एक अददी खत बना हुआ है। अगर आप ए को देखें तो ए का मौजूद 1 है और बी का मौजूद 7 है। नेक्स्ट, क्या किया हुआ है, ए को बतौर x1 y1 फर्ज किया, बी को बतौर x2 y2 फर्ज किया हुआ है नीचे। नेक्स्ट। हाँ, तो अब हमको ए से लेकर बी तक का अगर फासला मालूम करना है तो ए को हमने फर्ज किया x1 y1 और बी को x2 y2। तो यहाँ पर ज़ाब्ता डी का मतलब जो स्मॉल डी लिखा हुआ है इसका मतलब है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब फासला, तो डिस्टेंस ऑफ ए भी पढ़ेंगे उसको, यानी कि ए से लेकर बी तक का फासला, नुक्ता ए से लेकर नुक्ता बी तक का फासला बराबर जजर में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर ये आगे पीछे होगा x1 - x2 लिखे तो भी ठीक है, y2 - y1 लिखे तो भी ठीक है। ठीक है, अगर उल्टा कर देते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले आप x1 और बाद में x2 ले सकते हैं, पहले आप y1 और बाद में y2 भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखो जो वैसे ही खाते, लेकिन नुक्ता जो है ए की जगह 0 इस्तेमाल किया हुआ है, ओ इस्तेमाल किया और ओ का मौजूद 0 है, तो इसके लिए ज़ाब्ता बदल जाए जो मैंने आपको इसके पहले बताया। नेक्स्ट स्लाइड। डिस्टेंस ऑफ ओपी, अब ओ की जो मौजूद है 0, इसलिए ज़ाब्ता एक्स कुवत 2 जमा वाई को, जजर में एक्स कुवत 2 जमा वाई कुवत 2 रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक मिसाल दिया हूं मैंने आपको, एक सिंपल सी मिसाल है कि दो नुकात फर्ज कीजिए आप, एक नुक्ता एम और दूसरा नुक्ता एन, उनका दरमियानी फासला अगर मालूम करना है तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखो नुक्ता अगर आप एन देखेंगे तो एन की मौजूद क्या है, 0,0 है, और एन के मौजूद क्या है, नफी 8 नफी 7। अब नुक्ता जो एन है उसके दोनों भी है, एक्स की कीमत और वाई की कीमत दोनों भी नफी में, तो कौन से रुबा में वाक़ रहेगा, ये कौन से रुबा में वाक़ रहेगा, हेलो सुन रहे हैं आप, तीसरे रुबा में वाक़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्या किया, पहला जो नुक्ता है उसको x1 y1 फर्ज किया 0,0 को, और दूसरे को x2 y2 फर्ज किया। अब डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करें, फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें। नेक्स्ट,
फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके नुकात m और n का दरमियानी फासला अगर मालूम करना है तो वही ज़ाब्ता x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट स्लाइड में वही कीमतें डाल रहा हूँ उसी ज़ाब्ते के अंदर। जो x2 की कीमत जो मैंने फर्स्ट किया था नफी 8 और x1 की कीमत 0, उसी तरह से y2 की कीमत क्या फर्स्ट किए थे, नफी 7 और y1 की कीमत 0। तो नफी 8 नफी 0 कितना हुआ, नफी 8। नेक्स्ट नफी 8 नफी 0 नफी 8 और दूसरा नफी 7 नफी 0 नफी का 7। अब नफी 8 का स्क्वायर प्लस नफी 7 का स्क्वायर क्या रहेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या था, बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं कि 8 का मुरब्बा मुस्बत अगर है तो 8 का मुरब्बा 64, और अगर नफी 8 है तो नफी 8 का मुरब्बा नफी 64। ऐसा नहीं है, मुरब्बा हमेशा मुस्बत ही रहता है। अगर आप 2 का मुरब्बा 4 ले रहे हैं और अगर आप नफी 2 का मुरब्बा नफी 4 ले रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, उसका मुरब्बा लेने पर आपको हमेशा मुस्बत नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर नफी 8 का मुरब्बा 64 रहेगा और नफी 7 का मुरब्बा 49। दोनों की जमा करें तो कितना आया, जजर 113। अब जजर 113 का हम यहाँ पर डायरेक्ट जजर मुरब्बा नहीं निकाल सकते। जैसे अगर जजर 144 रहता तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये 12 हुआ, या जजर 64 रहता तो हम डायरेक्ट 8 बोल सकते, लेकिन इसका हम डायरेक्ट जजर नहीं निकाल सकते। तो एग्जाम में अगर इस तरह के सवाल आता है तो आप इसका जजर निकालते नहीं बैठेंगे, आप यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। तब क्या हो गया, नुक्ता m और नुक्ता n का दरमियानी फासला कितना हुआ, जजर 113। ठीक है, यह वो आपका एक पहली मिसाल। अब एक दूसरी मिसाल और लेते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए दिखाइए कि नुक्ता पाई कॉमा 11 नुकात नफी 5 13 और 3 1 से हम फासला है। अब यहाँ पर हमको दिखाइए बोला है वर्ड, मतलब हमको साबित करना है कि ये जो नुक्ता है कौन सा नुक्ता, 5,11, ये नुक्ता नफी 5,13 और 3,1 से एक जैसे फासले पर वाकई हमको साबित करना है। तो ये कब कब एक जैसे फासले पर रहेंगे, तब पहला नुक्ते का दूसरे नुक्ते से फासला और पहले नुक्ते का तीसरे नुक्ते से फासला। अगर ये दोनों फासले अगर हमको बराबर मिलते हैं, अगर ये दोनों फासले अगर हमको बराबर मिलते हैं तब हम बोल सकते हैं कि पहला नुक्ता बाकी के दो नुकात से हम फासला है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन नुकात को ए बी सी या पी क्यू आर ए कुछ ना कुछ फर्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो उसको फर्ज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हल्के अंदर एक मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है, फर्ज कीजिए हम नुक्ता ए बी और सी हम फासला है। तो यहाँ पर हम फासला ये वर्ड नहीं आएगा बल्कि दिया हुआ आना चाहिए कि दिया, फर्ज कीजिए नुक्ता ए बी और सी क्या है, ये जो दिए हुए नुकात है वो है, हम फासला वर्ड वहां नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये तो हमको साबित करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या किया हुआ इसके अंदर, ए को हमने फर्ज किया x1 y1 और बी को x2 y2। पहले हम क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक का फासला निकालेंगे और फिर ए से लेकर सी तक का फासला निकालेंगे। अगर दोनों फासले हमको बराबर बराबर मिलते हैं तब हम बोलेंगे कि पहला नुक्ता बाकी के दो नुकात से कैसा है, एक जैसे फासले पर वाक़ है। नेक्स्ट। फासले का ज़ाब्ता लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, जो दी हुई कीमतें वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे। नेक्स्ट। देखो x2 की कीमत नफी 5, y2 की कीमत x1 की कीमत भी नफी 5, तो नफी 5 नफी 5। उसके बाद y2 की कीमत कितनी है 13 और नफी का निशान वैसी रहेगा, और y1 की कीमत कितनी है 11। नेक्स्ट। नफी 5 कितना हुआ, नफी 10 और 13 नफी 11 2। अब 10 का मुरब्बा नफी 100 नहीं होगा, यहाँ पर मुस्बत 100 होगा। नेक्स्ट। देखो 10 का मुरब्बा 100 और 2 का मुरब्बा 4, दोनों की जमा करें तो कितना हुआ 104। अब 104 का जजर भी हम लोगों को डायरेक्ट नहीं निकलता था। अब आप यहाँ पर ये याद रखो कि जो मसावत नंबर 1 नाम जिसको दिया गया, पहला नुक्ता ए और दूसरा नुक्ता बी, ए से लेकर बी तक का फासला कितना आया 104 आया। अगर ए से लेकर सी तक का फासला भी 104 आता है तो हम बोलेंगे कि पहला नुक्ता बाकी के दो नुक्ता से हम फासला, और अगर फासला अलग अलग आया तो फिर वो हम फासला नहीं रहेंगे। नेक्स्ट। अब क्या करता हूं मैं, पहले ए बी निकाल चुका, अब ए सी लेता हूं।
तो एक को तो मैं वैसे फर्स्ट करूंगा x1 y1 और c को अब x2 y2 लिया। अगर एग्जाम में तुम लोग नुक्ता c को x3 y3 फर्स्ट करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तुम लोग कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, बस सिर्फ क्या होगा, तुम्हारा फार्मूला चेंज होगा। जैसे जो जाता है x2 माइनस x1 उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, x3 माइनस x1, और y2 माइनस y1 की जगह पर क्या आएगा, y3 माइनस y1। तो अगर तीसरे नुक्ते को तुम x3 y3 भी फर्स्ट करते हैं, अगर चौथा नुक्ता भी दिया जाए और उसको तुम x4 y4 फर्स्ट करते हैं तो भी गलत नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर c को फिर अभी x2 y2 ही फर्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब देखो वही फासले का जाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। क्या फासले का जाब्ता तो अब तक आपको याद हो चुका होगा। इस हिसाब से मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही कीमत रेखा। पहली कीमत x2 की कीमत 3, नफी y x1 की कीमत 5, 3 नफी 5 नफी का 2, और इधर y2 की कीमत 1, y1 की कीमत 11, 1 नफी 11 नफी का 10 होता है। अब दो नफी 2 का मुरब्बा मुस्बत 4 रहेगा और नफी 10 का मुरब्बा भी मुस्बत 100 ही रहेगा। नेक्स्ट, दोनों की जमा करो। उसके बाद क्या हुआ, 4 नफी 100 104। तो मतलब नुक्ता ए और नुक्ता सी दोनों का दरमियानी फासला भी कितना है, 104। पहली जो मसवाद हमने देखे थे उसके अंदर ए और बी का दरमियानी फासला भी 104 था, और यहाँ पर जो दूसरी मसवाद है उसके अंदर नुक्ता ए और सी का दरमियानी फासला भी कितना है, 104 ही है जजर के अंदर। तो नेक्स्ट, तो मतलब क्या होगा, ए से लेकर बी तक का फासला और ए से लेकर सी तक का फासला कैसे आ गया, बराबर आ गया। दोनों का फासला जजर 104 से मिलान को। तो अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि नुक्ता ए बचे हुए दो नुक्ता बी और नुक्ता सी दोनों से कैसा है, हम फासला है। मतलब ये कि नुक्ता ए का फासला 20, नुक्ता ए और बी का फासला जजर 104, नुक्ता ए और सी का फासला भी जजर 104। मतलब नुक्ता ए से लेकर बी तक का फासला और नुक्ता ए से लेकर सी तक का फासला कैसा है, मसावी है, यकसा है, बराबर है। नेक्स्ट, इसलिए नुक्ता ए नुकात बी और सी से हम फासला। यहाँ पर ये बात साबित हुई कि जो दिए गए 3 नुकात थे जिसको हमने ए बी और सी फर्स्ट किए तो उसके अंदर नुक्ता ए, बाकी के जो 2 नुकात है ए बी और सी से कैसे हैं, हम फासला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल खत्म हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, एक और दूसरी मिसाल, फासले का जाब्ता इस्तेमाल करके दिखाइए कि नुक्ता एल, एम और एन हम खत्ती है। अब हम खत्ती नुकात का मतलब क्या होता है, इसके पहले तुम लोगों को दायरे सबक के अंदर मैं बता चुका हूँ कि हम खत्ती नुकात उन नुकात को बोलते हैं जो एक ही खत पर वाक़ रहते हैं। जैसे अगर एक 3 नुकात अगर मैं बनाता हूँ और तीनों नुकात से अगर एक खत गुजर रहा है तो तीनों नुकात कैसे रहते हैं, हम खत्ती नुकात रहते हैं। तो अब हमको क्या साबित करना है कि जो 3 नुक्ते दिए, पहला नुक्ता है एल, दूसरा नुक्ता है एम और तीसरा जो नुक्ता है वह एन, ये तीनों भी एक ही खत पर वाकई हमको साबित करना है। तो साबित हम कैसे करेंगे, अगर 2 नुकात का दरमियान फासला, मतलब एल का फासला एम से और एल का फासला एन से, यह अगर हम पहले अलग अलग निकालेंगे, अगर दोनों का फासला तीसरे के बराबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि नुकात कैसे हैं, हम खत्ती नुकात है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं समझ आती, जब मिसाल ये हल करें तो उसमें ज्यादा आपको क्लियर समझ में आए। नेक्स्ट देखो, हम जानते हैं कि दिए गए नुकात उस वक्त हम खत्ती हो सकते हैं। नुकात कब हम खत्ती रहते हैं, जब किसी 2 कतात की लंबाई, मतलब कोई भी 2 खत की लंबाई तीसरे खत की लंबाई के बराबर हो। जैसे मिसाल के तौर पर तीसरे खत की लंबाई के मजमू के मसावी, जैसे मिसाल के तौर पर एक खत है 3 का, दूसरा है 7 का। अब अगर मैं तीसरा खत ऐसा बनाऊं, पहला खत की लंबाई 3, दूसरे खत की 7, अगर मैं तीसरा खत ऐसा बनाऊं जिसकी लंबाई 10 है तो 10 ही कितना हो गया, 3 और 7 की जमा होगी, तो 3 और 7 की दोनों की जमा के बराबर तीसरा खत हो गया। तो ऐसी सूरत में हम बोले कि तीनों नुकात कैसे है, हम खत्ती नुकात है। ठीक है, नेक्स्ट देख, फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हमें एम एल, एम एन और एल एन की लंबाई मालूम करनी। 3 चीजें मालूम करेंगे, एल एम, एम एन और एल एन। ठीक है, एक के बाद एक 3 मतलब हमको फासले का ज़ाब्ता यहाँ पर इस्तेमाल करना रहेगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड, क्या किया मैंने, नुक्ता एल को फर्स्ट किया x1 y1, नुक्ता एम को x2 y2। नेक्स्ट, देखिए x1 4, y1 नफी 1, x2 1, y2 नफी 3। नेक्स्ट, हाँ, फासले का ज़ाब्ता
एल से लेकर एम तक का फासला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट, कीमतें रखा, कुछ नहीं किया, बस वही जो कीमतें फर्स्ट की थी वही जाप्ते में रखी हुई। ठीक है, 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस 3 माइनस माइनस 1 है, तब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नफी ए नफी नफी एक, कितना हुआ, नफी प्लस का एक। नेक्स्ट, तो नफी 3 का मुरब्बा 9 और नफी 3 जमा 1 नफी का 2 होता है, और नफी 2 का मुरब्बा भी जमा के 4 है, तो 9 जमा 4 कितना हुआ, जजर 13, जजर में 9 जमा 4 जजर का 13। नेक्स्ट, मसाद नंबर 1 नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब क्या किया, पहले मैंने एल एम लिया था, अब एम एन यानी कि दूसरा और तीसरा नुक्ता, पहले दो नुकात का दरमियानी फासला मैंने निकाला हुआ है जजर 13, अब दूसरा और तीसरे नुकात का दरमियानी फासला मैं मालूम करूंगा। x1 1 y1 माइनस 3, x2 नफी 2 y2 माइनस 5। नेक्स्ट, वही फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया हुआ है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कीमतें रखी हुई, कुछ नया नहीं है, x1 x2 x1 y2 y1 इनकी कीमत क्या है कि ज़ाब्ते में सब्स्टिट्यूट की हुई रखी हुई। नेक्स्ट स्लाइड, अब कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, नफी 2 नफी 1 कितना हुआ, नफी का 3, उसके बाद ये यहाँ पर नफी नफी 3, तो नफी नफी जमा हो गया, तो -5 प्लस 3, अब -3 का मुरब्बा 9 और नफी 5 और प्लस का 3 नफी का 2 उसका मुरब्बा। नेक्स्ट, कितना हुआ, 9 जमा 4 13। अगर तुम देखेंगे तो पहली वाली जो मसाद मिली थी हमको, उसके अंदर हमको एलएम का फासला जजर 13 मिला था, और यहाँ पर भी हमको फासला वही मिला, एम का फासला भी कैसा मिला, जजर 13 ही मिला। इसका मतलब जो नुक्ता एम है वो दोनों नुक्ता से हम फासला है। अब हम क्या करेंगे, एक तीसरा फासला मालूम करेंगे, अगर वो इन दोनों के मजमुए के बराबर हो गया, मतलब जजर 13 जमा जजर 13, मतलब 2 मरतबा जजर 13 अगर जवाब हमारा आ जाता है तीसरा फासला, तो हम बोल सकते हैं कि एक नुकात कैसे है, हम खत्ती नुकात है, वो चेक करेंगे पहले। एलएन, एलएन मतलब पहला और तीसरा, पहले हमने पहला और दूसरा नुकात का दरमियान फासला मालूम करे, उसके बाद दूसरा और तीसरे नुकात का दरमियान फासला मालूम किए, अब पहला और तीसरे नुकात का दरमियानी फासला हम क्या करेंगे, मालूम करें। तो जो फर्स्ट क्या हुआ, x1 y1 x2 y2 ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, फासले का ज़ाब्ता एलएन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट, कीमत रखी हुई है, x2 की कीमत नफी 1, x1 की कीमत नफी 4, y2 की कीमत नफी 1, फिर नफी का निशान वैसे, और y1 की कीमत फिर नफी का 1, तो यहाँ पर भी नफी 1 नफी नफी 1 जमा का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, तो नफी 2 नफी 4 नफी का 6, और वो नफी नफी प्लस हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड, 6 का मुरब्बा 36, और नफी 5 जमा 1 नफी का 4 होता है, उसका मुरब्बा 16। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर 36 जमा 16 52 होता है। अब यहाँ पर 52 का डायरेक्टली जजर हम नहीं निकाल सकते। अब मैंने तुमको इसके पहले बताया कि अगर किसी नंबर का डायरेक्ट जजर तुम लोग नहीं निकाल सकते तो उसको वहीं छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर एक और बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर जो नंबर तुमको ऐसा मिला जजर जिसका तुम डायरेक्ट जजर नहीं निकाल सकते, लेकिन तो उसके अजाय जरबी करके उसको छोटा से छोटा बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, 52 के अजाय जरबी लिखे हुए 4 ज़रब 13 13 चौक 52, तो उसको क्या किया, 52 को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अब यहाँ पर जजर 4 है, वो अगर जजर के बाहर में निकालो तो उसका मैं डायरेक्ट जजर मुरब्बा 2 ले सकता हूँ, तो फासला कितना आया, 2 जजर 2 जजर 13। अब यह है मसाद नंबर 3, गलती से एक लिखा है, असल में मसाद नंबर 3। तो पहला फासला था जजर 13, दूसरा फासला हमको मालूम हुआ वो भी जजर 13। अब अगर हम तीसरे फासले पर गौर करें तो ये क्या है, 2 मरतबा जजर 13, मतलब ये क्या हो गया, जजर 13 जमा जजर 13 2 जजर 13। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला 2 नुकात का दरमियानी फासला का अगर मजमुआ किया जाए तो ये तीसरे फासले के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो नुक्ता एल है वो बाकी के नुक्ता एल और एम और एन तीनों एक ही खत पर वाक़ है। नेक्स्ट देखो, बयान 1 2 और 3 से पहले का ज़ाब्ता, पहले का जो कीमत हमने निकाले थे जजर 13 निकाले थे, दूसरे की कीमत निकाले थे वो भी जजर 13 निकालते हैं। अब अगर दोनों की जमा किए, पहला फासला पहले कतः का फासला दूसरे कतः का फासला
जज़र 13 तो उनकी जमा करने पर 2 जज़र 13 आया। अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तब हम क्या बोलेंगे कि दिए गए सारे नुकात हम खत्ती नुकात है, 2 या 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 नुकात तो ऑलरेडी हमेशा हम खत्ती रहती है। जांच कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि जांच कीजिए। जांच कीजिए का मतलब है तुमको चेक करना है। तुमको क्या करना है? चेक करना है कि क्या नुकात 3,3 नफी 1 4,-1 3-1 मुतसाविल साकिन मसलस के रासिन है या नहीं है। मतलब ये 3 नुकात से तुमको यहाँ पर चेक करना है। सर पिछली स्लाइड दिखाओ ना। नेक्स्ट फिर स्लाइड लो जरा। हाँ बोलिए। ठीक है, सर एक और पीछे और एक और बैग लो, प्रीवियस लो। हाँ जी जी, हाँ बोलिए बेटा, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर थोड़े एक स्लाइड पीछे ले। एक और प्रीवियस स्लाइड लो। बोलो अभी। कुछ प्रॉब्लम बेटा, कुछ पूछना है इस स्लाइड के ताल्लुक से? हेलो, अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड, चलो आप नेक्स्ट लेते चलो, चलो नेक्स्ट लेते। यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, बस यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, हमको चेक करना है कि जो 3 नुकात दिए हुए हैं वो सर एक स्लाइड और पीछे लीजिए, बच्चों को कुछ क्वेश्चन है। मतलब बेटा मैं 3 स्लाइड एक के बाद 3 मरतबा पीछे ले चुका हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन किया नहीं और मैं पूछता रहा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने नेक्स्ट प्रीवियस बोला, मैं 3 मरतबा 3 स्लाइड बैक आया हूँ और आपसे पूछा भी कि क्या सवाल है, तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोला बेटा। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? कौन सा क्वेश्चन? आपने जो अभी बताया क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है। इसके कितने अंदर मार्क्स? 2 मार्क्स के लिए, इसके अंदर जाब्ते के ऊपर 1 मार्क्स रहेगा और कीमतें डालने के ऊपर, सब्स्टिट्यूट करने के ऊपर 1 मार्क्स रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए आ सकता है अगर फासला थैंक मालूम यू करना सर। है तो। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। हाँ चलो नेक्स्ट लो, नेक्स्ट। हाँ देखो, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो 3 नुकात दिए हुए 3,3 -4, -1 और 3-5 मुतसाविल साकिन मसलस के नुकात रासिन है या नहीं। अब रासिन नुकात रासिन है कि नहीं, कि मतलब हमको ये चेक करना है कि ये तीनों नुकात है इससे मुतसाविल साकिन मसलस बनता है या नहीं बनता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों को सबसे पहला आता है कि ये नहीं पता था कि मुतसाविल साकिन मसलस मतलब क्या, मुतसाविल साकिन मसलस मतलब क्या। तो बहुत आसान है इसकी तारीफ कि अगर किसी मसलस के 2 जिले मसावी है तब उस मसलस को हम क्या बोलते हैं, मुसाविल साकिन मसलस। अगर तीनों मसलस अगर मसावी हो गए तो मुसाविल साकिन मसलस नहीं रहता, बल्कि मुसाविल इजला मसलस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 फासले निकालते हैं, जैसे ए से लेकर बी तक का फासला निकालता हूं मैं, और बी से लेकर सी तक का फासला निकालता हूं, और बी सी से लेकर फिर ए तक का फासला अगर मैं मालूम करता हूं, तो ऐसी सूरत में अगर 2 फासले हमको बराबर मिलते हैं तो हम ये बोल देंगे कि ये जो नुकात रासिन दिए हुए ये मुतसाविल साकिन मसलस के नुकात रासिन है। मतलब इनसे जो मसलस बनेगा वो कौन सा मसलस बनेगा, मुतसाविल साकिन। अब मैंने तुमको अभी ये बताया कि अगर 2 फासले बराबर आ गए तो हम इसको मुतसाविल साकिन मसलस बोल सकते हैं। तो अगर मान लो कि पहले 2 फासले हमको बराबर मिले, मतलब ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक, तो फिर हमको तीसरा फासला चेक करने की जरूरत रहेगी क्या? बोलो रहेंगी क्या? अगर पहले 2 फासले बराबर मिल जाते हैं तो रहेंगी। उसकी वजह क्या है कि अगर पहला ए से लेकर बी तक का फासला मान लो 10 आया, बी से लेकर सी तक का फासला मान लो 10 आता है, तो 2 फासले बराबर हो गए, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसको मुतसाविल साकिन नहीं बोले, क्योंकि अगर हमको ए से लेकर सी तक का फासला भी 10 मिल गया तो फिर ये मसलस मुतसाविल साकिन मसलस ना रहते हुए क्या बन जाएगा, मुतसाविल इजला मसलस बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले 2 फासले अगर हमको सेम मिलते हैं, मसाइल मिलते हैं, तब भी तीसरा चेक करना हमारे लिए जरूरी रहेगा। नेक्स्ट, हाँ, ए को फर्स्ट किया x1 y1, बी को x2 y2। नेक्स्ट, क्या किया? कुछ नहीं, जिस तरह से फासले का ज़ाब्ता हमने इस्तेमाल किया वैसे ही क्वेश्चन कीमतें डाली हुई x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये ज़ाब्ता है, कीमतें डालना है। नेक्स्ट,
जो कीमत इधर आपको इस साइड में दिख रही है वही कीमत है, सब्स्टिट्यूट करना है। नफी 4 नफी 3 कितना हुआ, नफी का 7, नफी 1 नफी 3 नफी का 4। नेक्स्ट नफी 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। नेक्स्ट 7 का मुरब्बा 49, 16 4 का मुरब्बा 16, दोनों को अगर मिलाए तो 65 था। तो बेटा आप लोग यहाँ पर ये मसौद नंबर 1 याद रखो कि मसौद नंबर 1 में हमको ए से लेकर बी तक का फासला कितना मिला, 65 मिला जजर के अंदर। नेक्स्ट जजर 65। अब ए बी हम निकाल चुके, अब ए और सी निकालेंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक ही फासले का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए दूसरा ए से लेकर सी तक का x2 - x1 y2 - y1। नेक्स्ट कीमतें रखी हुई। अब यहाँ पर अगर तुम देखें तो x2 की कीमत और x1 की कीमत दोनों सेम है, तो 3 नफी 3 जीरो होगा। आप लोगों को पता है 3 में से 3 गया तो जीरो होगा। नेक्स्ट देखो 3 नफी 3 जीरो हो चुका है यहाँ पर, और नफी का 5 नफी का 3 नफी का 8। नेक्स्ट हाँ, जीरो का स्क्वायर जीरो और नफी 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट ए से लेकर सी तक का फासला कितना आया, 8 आया। जजर 64 मतलब उसका हम डायरेक्ट जजर मुरब्बा निकाल सकते हैं 64। पहले जो हमने निकाले थे ए से लेकर बी तक का फासला वो जजर में 65 था, और यहाँ पर ए से लेकर बी सी तक का फासला कितना है, 8 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट अब बीसी एसी होगा बीसी। नेक्स्ट फर्स्ट क्या उसको x1 y1 x2 y2 फासले का जाब्ता वही जो हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कीमत तरह की वे नफी 3 नफी नफी 4 नफी नफी जमा होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नफी 5 नफी नफी 1 यहाँ पर भी जमा होगा। नेक्स्ट देखो जमा हो गया 3 और 4 7, और यहाँ पर नफी 5 नफी 1 कितना हुआ, नफी का 4। नेक्स्ट अब 7 का मुरब्बा 49 और नफी 4 का मुरब्बा मुस्बत 16। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर कितना आया, जजर 65। आप जजर 65 का डायरेक्ट जजर मुरब्बा हम नहीं निकाल सकते, तो अगर पहली मसौद पे अगर तुम गौर करेंगे तो ए से लेकर बी तक का फासला जजर 65 था। दूसरी मसौद पे अगर तुम गौर करेंगे तो ए से लेकर सी तक का फासला कितना है, जजर 8 है। और तीसरी मसौद पे अगर तुम गौर करें तो बी से लेकर सी तक का फासला जजर 65 है। तो मसौद नंबर 1 के अंदर भी हमको कीमत जजर 65 मिली, और दूसरे जो है उसके अंदर भी मसौद नंबर 3 में भी जजर 65 मिली। लेकिन जो तीसरा जिला है बीच वाला जो जिला है एसी, उसकी कीमत हमको जजर 65 नहीं मिली बल्कि अलग मिली, वो है 8। नेक्स्ट तो यहाँ पर हमको दो फासले बराबर मिले, बयान 1 और 3 से। यहाँ पर दूसरा जो मसौद नंबर 2 है उसकी कीमत अलग मिल गई, उसको छोड़ दो। पहला और तीसरी मसौद पर अगर तो उनकी कीमत है कैसी, मसावी। नेक्स्ट बयान 1 और 3 की बिना पर दो ए से लेकर बी तक का फासला और बी से लेकर सी तक का फासला बराबर है। मतलब यहाँ पर दो जिले बराबर है। एक मसलस के अगर दो जिले अगर बराबर साबित हो गए तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो जो नुकात है वो मुतसाविल साकिन मसलस के नुकाते रासिन है। अभी हमको यहाँ पर सिर्फ ए बी और बी सी बराबर मिले। अगर हमको इन केस अगर हमको ए सी भी जजर 65 मिल जाता तब फिर वो मसला मुस्साविल साकिन नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता, मुस्साविल इजला मसलस हो जाता। तो यहाँ पर ये जो था वो इनिशियल या बहुत मौजूदी मंदरसा का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन था, एक्स में और वाई में और जेड में बताया तुमको, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए उसके ऊपर अभी तुमको फिलहाल ध्यान देने की जरूरत नहीं। 12 के बाद वो शुरू होता है जेड महवर, और उसके बुनियादी खाका जैसे पहले रुबा दूसरा रुबा और दो नुकात के दरमियान का फासला अगर मालूम करना है तो वो फासले का जाब्ता से किस तरह से निकालते वो बताया। और एक नई बात तुमको ये बताया कि एक नया जाब्ता तुमको मैंने ये बताया कि अगर दो नुकात में से एक नुक्ता अगर मुबदा है मतलब जिसके मौजूद 0,0 है, तब तुम ऐसी सूरत में तुम डायरेक्ट जो जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, पहला नुक्ता तो एक्स वाई फर्स्ट कर लो और दूसरा नुक्ता अगर ओ 0,0 तो तुम डायरेक्ट ए से लेकर ओ तक का फासला जजर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट वो पूरा ये बड़ा वाला जाब्ता लगाने की जरूरत नहीं। शॉर्टकट में ये जाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जाब्ता सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होगा जब दो नुकात में से एक नुक्ते के मौजूद 0,0 रहेंगे। अगर एक फासले का फासला मालूम करें, अगर सिर्फ इतना सवाल अगर एग्जाम में आता है, दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करें, अगर ये सवाल आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये एक के अंदर आया तो 1 मार्क्स के लिए, 2 के अंदर आया तो 2 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर इस तरह से कुछ साबित करने वाला क्वेश्चन है जो अभी आप स्लाइड पे लास्ट में दिखाया, तो इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। वहां पर आपको हर फासला मालूम करने के लिए 1-1 मार्क्स रहेगा।
तो ये पहला पीरियड था। अगर इसके बाद मुझे मौका मिला मौजूद इल्म पर ही बोलने का, तो इंशाल्लाह मैं इसके अंदर वस्ती नुक्ता आपको बताऊंगा। उसके बाद आर्जी तौर पर अगर नुक्ता किस तरह से खत किस तरह से तकसीम होता है, दाखिली तौर से किस तरह से तकसीम होता है, वो बताऊंगा। और उसके बाद जो डिटेल में अगर जब जाए तो इसके अंदर आगे के जो टॉपिक है वो ढलान मालूम करने का, जिसे इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, कि अगर कोई खत इस तरह से अगर बना दिया गया है इस तरह से, तो इस खत की ढलान, जिसको इंग्लिश में एम से जाहिर करते हैं, स्मॉल एम से, ढलान मतलब स्लोप, तो इसको एम से जाहिर करते हैं। तो ढलान किस तरह से मालूम किया था इंशाल्लाह जब भी मौजूद इल्म या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जब नेक्स्ट पीरियड हमको मिलेगा तो ढलान के ताल्लुक से उन लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि बहुत सिंपल था, इसलिए जो मुझे लगता है कि ज्यादा आपको डिफिकल्टी आएंगी, वैसे 9th में भी हो चुका है, तो उम्मीद है कि कुछ ना मुझे आपको नया सीख पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।